हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मेरा एक टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाला हूँ और आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट बनाए रखें अपने बोर्ड की तरफ। अभी जो फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओलंपियाड में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसका बेसिक कंसेप्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखते रहें। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, इसका एक फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो x² का कॉफिशिएंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे a नॉट इक्वल टू 0, यानी ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें x² का कॉफिशिएंट 0 नहीं होगा और वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 के इक्वल होगा। अगर 1 हो जाता है तो लीनियर हो जाता है, 2 है तो ये क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन होता है। तो जब इसके पावर में 2 दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है, इस पावर 2 देने का मतलब होता है कि इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा इसके 2 रूट्स आएंगे, या फिर इसी को 2 जीरोज कहा जाता है, या फिर कहा जाएगा 2 सॉल्यूशंस। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं इस x के वैल्यू को निकालने के लिए। इस x के वैल्यू को निकालने के लिए एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट के डेटा से मालूम चलता है कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो रियल आएगा कि इमेजिनरी आएगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। जैसे देखिए d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac होता है, और यहाँ से हम लोग पता करते हैं कि d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसको बोलते हैं कि रूट्स आर रियल। दूसरा कंडीशन है कि अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स आर इक्वल। इसे रूट्स में दोनों जो वैल्यू निकलेगा x का 2 वैल्यू, वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट भी इसे बोलते हैं, अलग अलग दोनों वैल्यू निकलेंगे। और एक और होता है तीसरा, जिसमें d का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गया तो इसमें कहा जाता है कि रूट्स जो है ना वो इमेजिनरी होगा। रूट्स कैसा होगा, रूट्स इमेजिनरी होगा। अब देखिए इस तीनों को वैल्यू मालूम चल जाने के बाद x की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। यहाँ से 2 वैल्यू x1 इज इक्वल टू -b प्लस √d डिवाइड बाई 2 इंटू a एंड x2 इज इक्वल टू -b माइनस √2 डिवाइड बाई d। यानी ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट हुआ, बट इसका ग्राफिकल कंसेप्ट क्या होगा, इसको किस हिसाब से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्रॉ किया जाएगा। तो देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, हाईएस्ट पावर कितना है 2। अगर किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, और ये होता है एक पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो पैराबोलिक ग्राफ कैसा बनेगा प्यारे बच्चों, ऐसे बनेगा, यानी कि ऊपर की तरफ ये मुंह खुला हुआ रहेगा। ये आपका y एक्सिस होगा, ये x होगा और ये x डैश होगा। अगर यही जगह पे यहाँ पे a का वैल्यू पॉजिटिव था तो ग्राफ ऐसा बना है। अब इसी में कैसे मालूम करोगे ग्राफ के बेसिस पे कि सॉल्यूशन कितने होंगे, तो क्या करो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, तो ग्राफ के जितने पॉइंट पे कट करेगा ना उतना इसका सॉल्यूशन होगा। तो बताओ कितने पॉइंट पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया, तो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा ना वो 2 ही जीरोज निकलेंगे, 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। इन केस अगर a का वैल्यू निगेटिव हो गया फिर क्या करेंगे, देखिए अगर a का वैल्यू निगेटिव हो गया लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि ये जो निगेटिव होने का मतलब ग्राफ जो ऊपर की तरफ गया है ना, अब वो ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये x डैश y एंड y डैश, अब इस ग्राफ का जो मुंह खुलेगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा जब a लेस देन 0 होगा। इस समय भी देख सकते हैं सॉल्यूशन पता करने का तरीका है ये कि अगर ग्राफ को
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना ही सॉल्यूशन आएगा। कितने पॉइंट पे कट किया? तो 2 पॉइंट पे कट किया है, इसलिए सॉल्यूशन कितना होगा? सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन होगा। तीसरा कंडीशन क्या है जी? तीसरा, अगर a का वैल्यू 0 हो गया, मान लो अगर a 0 हो गया तो क्या क्वाड्रेटिक रहेगा? यहाँ पे रख करके देखिए 0 × x², ये बन जाएगा 0, देन क्या बचेगा? bx + c, bx + c, क्या ये क्वाड्रेटिक बन के रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा, और ये वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 1 हो गया तो ये लीनियर बन गया, और लीनियर में क्वाड्रेटिक का कैसे निकाला सकता है? तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ 1 निकलेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में इसी के ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। थैंक यू।